तो कब आपको ऐसा लगा कि मुझे इस नेक काम को करने के लिए मुझे पढ़ाई करनी चाहिए और मुझे डॉक्टर के प्रोफेशन में ही जाना है? हम आपको बताना चाहते हैं कि हम भी फौजी फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे फादर देश के लिए शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर में। तो एक फौजी का जज्बा हमारे शायद बिहार का पहला अस्पताल ऐसा होगा जिसमें मिलिट्री पैरामिलिट्री के बच्चों को हम निःशुल्क देखते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लड़की हो हमारे काउंटर से ही उनको 25% की छूट दे दी जाती है। अक्सर ऐसा क्यों होता है? इस देश के डॉक्टर क्या सुरक्षित नहीं है? या उनके लिए जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका इंतजाम कहीं ना कहीं बहुत अभी खराब रहा है? आपको पता है कुछ दिन पहले हमारे ऊपर भी हुआ था हमला। डॉक्टर राजनीति में आने से डरते हैं। जब हम 2 करोड़ दे के टिकट लेंगे तो हम जब तक 10 करोड़ नहीं कमाएंगे, हम काहेला 2 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे? सीधे सीधे बिजनेस की बात करिए। डॉक्टर ही इस दुनिया के वास्तविक हीरो हैं जो लोगों को अपने जीवन में खुद से प्यार करना सिखाते हैं। आज हमारे साथ कुछ ऐसे ही विशेष मेहमान हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। आज हम उनसे काफी सारे सवालों पे, काफी सारे विषयों पे चर्चा करने वाले हैं। उनके परिचय करने से पहले हम आपको बता देते हैं वो बच्चों के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं और उन्होंने काफी सारे सामाजिक कार्यों में भी अपनी भागीदारी दी है। तो चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, कैसे हैं आप? बस डॉक्टर हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और हंसमुख इंसान हैं। जी सर, तो जो ये आपकी जर्नी रही है, जो आप डॉक्टर के पेशे में, कब आपको, जब आप अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रहे थे, तो कब आपको ऐसा लगा कि मुझे इस नेक काम को करने के लिए मुझे पढ़ाई करनी चाहिए और मुझे डॉक्टर के प्रोफेशन में ही जाना है? देखिए, जब हम लोग 10वीं के बाद जब 12वीं में आते हैं जी, तो बहुत सारे लोगों की इच्छा अलग अलग होती है, प्रोफेशन अलग अलग सोचते हैं। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई सीए बनना चाहता है। जी, हमने डॉक्टरी पेशा चुना जी, और उसी में मेहनत किया और आज डॉक्टर हैं। जी, और डॉक्टर एक पेशा मानवता का रूप माना जाता है। जी, तो जब हमने डॉक्टरी पास की जी, और उसके बाद हमारी एमबीबीएस की डिग्री रीवा मेडिकल कॉलेज, श्याम साह मेडिकल कॉलेज रीवा मध्य प्रदेश से हुआ है। और जब हमारी डिग्री पूरी हुई उसके बाद हमने जिला अस्पताल दमोह में मेडिकल ऑफिसर के पद पे पदस्थ थे। उस समय आपको याद है कि पुलवामा जी, अटैक हुआ था। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम भी फौजी फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे फादर देश के लिए शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर में। तो एक फौजी का जज्बा हमारे ऊपर, मतलब वो सीन याद आया कि क्या होता है जब इस तरह की घटनाएं होते हैं। तो उसके बाद हमने सरकारी नौकरी से रिजाइन दिया और हमने मध्य प्रदेश से जब अपने पैतृक घर गया के लिए जब हमने प्रस्थान किया, तो उस समय मेरे पास न नौकरी थे, बस एक ही दिल में था कि अब यहाँ से जाएंगे तो अपने घर वाले, अपने क्षेत्र वाले को, अपने शहर वाले को सेवा देंगे। और इसी नेक काम को सोचते हुए हमने गया में पदस्थ हुए और भगवान की कृपा से यहाँ ECHS मिलिट्री हॉस्पिटल में हमारा पदस्थापना हुआ और करीब 3 साल हमने वहाँ सेवा दिया। जी। इसके बाद हमने इसी दौरान हमने एक विजन रखा कि डॉक्टर तो हैं, वो तो हमारी पेशा है, लेकिन अपने लिए क्या करना है, अपनी खुशी के लिए क्या करना है, अपना एक सिद्धांत होना चाहिए, डॉक्टर का एक सिद्धांत होना चाहिए। तो हमने सोचा कि जब मेरे अंदर डॉक्टर वाली जीन आ गई तो हम अपने हाथों से कितने लोगों की जनसेवा कर सकते हैं। तो हमने आते ही अपना बच्चों का अस्पताल जीबी रोड आनंदीमय मंदिर ब्लड बैंक के बगल से खोला, नर्सिंग होम। उसके बाद हमने सबसे पहला विजन रखा कि जिस लिए हमने नौकरी छोड़ा था, क्यों नहीं उन्हीं का सेवा से शुरुआत किया जाए। तो हमारे ही अस्पताल में शायद बिहार का पहला अस्पताल ऐसा होगा जिसमें मिलिट्री पैरामिलिट्री के बच्चों को हम निःशुल्क देखते हैं। हम परामर्श शुल्क नहीं लेते हैं। और जब हमने गया शहर बिहार लौटे तो यहाँ बहुत गरीबी है।
आज भी बच्चियों को पर ध्यान नहीं लोग देते हैं। अगर किसी के बोल दीजिए कि आपका बच्चा हुआ तो बहुत खुश, और जब बोल दीजिए कि बच्ची हुई है तो निराश हो जाते हैं। एज ए बच्चे के डॉक्टर हैं तो ऑपरेशन गायनी लोग हमें बुलाते हैं ओटी ऑपरेशन के समय, तो हम ये देखते हैं तो हमें महसूस हुआ कि बेटियों को बोझ मत समझिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है अपने माननीय मोदी जी का, तो उसी को हमारे विजन के रखते हुए हमने लड़कियों के फीस में भी 25% का छूट देते हैं। कोई भी समाज का लड़की आए, वो लड़की होनी चाहिए, चाहे अमीर हो गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लड़की हो। हमारे काउंटर से ही उनको 25% की छूट दे दी जाती है। इसलिए दी जाती है कि कम से कम उसको बोझ ना समझे, हम आपको आने जाने का किराया वापस कर देंगे, बस आप बच्ची को लेके आइए और हमारे यहाँ इलाज कराइए। सर बच्चों में जब आप बच्चों के डॉक्टर हैं, बच्चों में सर ज़्यादातर जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तो उस समय पे एक बीमारी सर जिसको निमोनिया बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों पे अटैक होता है उसका, और काफ़ी ज़्यादा बच्चे उससे ग्रसित होते हैं। सर उसके पीछे का क्या रीज़न होता है? उससे कैसे जो पेरेंट्स हैं उससे कैसे छुटकारा पाएँ? देखिए, बच्चों में निमोनिया कॉमन है। जी। ये स्टार्टिंग छोटी-मोटी बीमारियों से शुरुआत होता है, जैसे सर्दी, खाँसी, जुकाम, ये सब से थोड़ी बहुत सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। फिर जब वो सीवियर रूप में हो जाता है, जब पसलियाँ बोलते हैं कि पसली फेंक रहा है, जी, जी। छाती जब ज़्यादा फेंकने लगे पेट के अपेक्षा, तो हम और यहाँ पे पसली के पास गड्ढे होने लगे, तो हम लोग समझते हैं कि निमोनिया इसको हो गया है। जी। तो जब हम उन लोग को जांच कराते हैं, जब वो डिटेक्ट हो जाता है कि निमोनिया है, तो उसको अच्छी एंटीबायोटिक देकर और प्रॉपर ट्रीटमेंट देकर उसको ठीक किया जाता है। अगर सही समय पे सही डॉक्टर के पास पहुँच जाए। बहुत सारे ग्रामीण लोग हैं जो इधर-उधर झाड़-फूँक में लगे रहते हैं, और जब वो सीवियर हो जाता है तो जानलेवा के रूप में हो जाता है। तो मेरा सभी से एक ही अपील है कि निमोनिया को नॉर्मल ना समझें, जानलेवा बीमारी है, और सही समय पे अच्छे डॉक्टर से दिखाएँ। जी। एक और बीमारी सर जो जॉन्डिस है, वो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा अब तेज़ी से बढ़ने लगा है देखिए, छोटे। बहुत अच्छी क्वेश्चन है जॉन्डिस। जॉन्डिस का मतलब लोग ये समझ लेते हैं कि अरे वाह! बहुत बड़ी बीमारी हो गई, लिवर की बीमारी हो गई, लिवर से ही जॉन्डिस होता है बड़े लोगों में। लेकिन ये जॉन्डिस जो होता है, ये ब्लड में जॉन्डिस होता है। 2 तरह के जॉन्डिस होते हैं, एक पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होते हैं, एक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होते हैं। 90% बच्चों में जन्म से ही जॉन्डिस होता है। हर एक बच्चे में जॉन्डिस होता है। क्या होता है कि हीमोग्लोबिन हम लोग जो जानते हैं, इसमें 2 मॉलिक्यूल होता है, हीमो और ग्लोबिन। जी। हीमो मतलब खून और ग्लोबिन पार्ट्स, सीरम, जो इसीलिए सीरम ग्लोबिन की जांच होती है। तो सीरम का जो कलर होता है पीला होता है। जी। जब हीमोग्लोबिन खून का कलर होता है वो लाल होता है। जी। जब लाल की मात्रा खून की मात्रा ज़्यादा रहता है तो शरीर लाल दिखता है, मतलब सही है भाई। जी, जी। जब शरीर पीला दिखने लगता है तो उसमें क्या है कि ग्लोबिन की मात्रा बढ़ने लगती है, तो उसका कलर हम पहले भी बोल दिए पीलापन होता है, और ग्लोबिन का कलर पीला होता है और प्रोटीन होता है। तो वो क्या होता है कि जब वो हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो ग्लोबिन की मात्रा तेजी से बढ़ती है और उसके कारण शरीर में पीलापन आने लगता है। तो ये एक कॉमन बीमारी है, और यही जब ये जो जन्म के साथ ही दिखता है, और 48 घंटे के बाद दूसरा जो है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, ये 48 घंटे के बाद दिखता है। इसमें पैथोलॉजिकल मैंने खुद समझ रहे हैं कि कुछ बीमारियों के कारण से, इन्फेक्शन के कुछ कारण, जब वो शरीर में उत्पन्न होता है तो 2-3 दिन के बाद उसमें दिखने लगता है। तो ये समझने की बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जब जन्म ले तो 3-4 दिनों पे एक बार बच्चे के डॉक्टर से दिखा के ही सीरम ग्लोबिन की जांच करा लें, जॉन्डिस की जांच करा लें। अगर जॉन्डिस होता है तो ये धूप की किरणें दिखाएं, उनमें विटामिन D3 होता है, विटामिन D3 का ड्रॉप भी हम लोग चलाते हैं। और जब उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जब शरीर पीलापन ज़्यादा होने लगते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग फोटोथेरेपी देते हैं। एक मशीन होती है ब्लू कलर की, उसके नीचे बच्चे को उसको सेकते हैं, जो हम लोग देहाती जो कॉमन बात है कि सेकैया हो रही है लोग, तो हम उसको सेकते हैं और कुछ दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन यही जब ये सीरोग्लोबिन की मात्रा जब 25-30 ऐसे पहुंचते हैं तो पूरा खून एक्सचेंज करने की नौबत हो जाती है, जो बहुत ही महंगा भी है और खतरनाक भी है बच्चों के लिए। तो जब भी बच्चा जन्म ले तो 3-4 दिनों में एक बार बच्चे के डॉक्टर से मिलके ब्लड की जांच करवा लें, पूरी शरीर की जांच करवा लें, और समय रहते ही जॉन्डिस को पहचान लें।
और उसकी दवाइयाँ हैं, वो क्योर हो जाता है, 100% क्योर हो जाता है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, माँ का दूध बस पिलाते रहें, बाहर का कोई भी चीज़ ना दें, पानी, गाय भैंस के का ये सब दूध पिलाते हैं, ये सब बिल्कुल ना दें। अगर कुछ देना है तो डॉक्टर की सलाह से ही दें, जी, इससे उसकी बचाव हो सकती है। जी। सर, हमारे देश में डॉक्टर को, हमारे पूरे भारत देश में जिस तरह का कल्चर रहा है, वहाँ पे डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है सर। क्योंकि डॉक्टर लोगों की जान बचाने का काम करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में जो डॉक्टरों के साथ, जैसे कोलकाता में एक जो घटना घटी हमारी देश की बहन बेटी के साथ, सर अक्सर ऐसा क्यों होता है? इस देश के डॉक्टर क्या सुरक्षित नहीं हैं? क्या उनके लिए जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका इंतज़ाम कहीं न कहीं बहुत अभी खराब रहा है? देखिए, ये सोच-सोच की बात है। एक जी, समय था कि डॉक्टर को रियली में भगवान माना जाता था। जी, देखिए, जब आप मंदिरों मस्जिद में जाते हैं, जब आप तकलीफ में होते हैं तभी मंदिर में जाते हैं अमूमन। जी, जी, ऐसे बहुत सारे लोग मंदिर भी नहीं जाते, कोई मस्जिद भी नहीं जाता है। जी, जब जी, उनको कुछ तकलीफ होता है, हर एक के मन में लालसा होता है, कुछ न कुछ मन्नत होती है। जी, तो ऐसा ही बीमारी होते हैं जब हम तकलीफ में जाते हैं और जब हमारे आस-पास, जैसे हम बच्चे के डॉक्टर हैं, हमारे यहाँ कोई बीमार बच्चा आता है, तो ये सोच के जाता है कि डॉक्टर साहब के यहाँ जाएँगे तो हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, आस्था है। जी, आस्था है, धर्म क्या है? आस्था है। ना भगवान को कोई देखा है, ना अल्लाह को कोई देखा है। एक आस्था है कि हम जाएँगे तो ठीक हो। वैसा ही हम लोगों में आस्था लग रखते हैं कि डॉक्टर साहब के पास जाएँगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, और इसीलिए वो भगवान का दर्जा दिए। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि वो ज़माना गया जब हम लोग को भगवान की दर्जा दी जाती थी। आज तो अगर आप अच्छा कर दिए तो जी, कोई भी आपको धन्यवाद नहीं कहता। जब हमारे यहाँ बच्चा भर्ती होता है तो जी, कोई धन्यवाद नहीं कहता है। उसको मन में लगता है कि अरे! आगे तो आते हैं तो सर डॉक्टर साहब बचा लीजिए, कितना भी लगे। जी, लेकिन जब ठीक हो जाता है तो उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा लूट लिए, जी, और इस तरह का उनका मानसिकता होता है। अमूमन क्या होता है कि जो डॉक्टर का परिभाषा है वही गलत है। हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग को भी डॉक्टर बोला जाता है। अब गाँव में वैद्य है, उनको भी डॉक्टर लोग बोल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं, उनको डॉक्टर बोल रहे हैं। जब उन लोग गलती करते हैं, पेपर में छपता है कि डॉक्टर ने ऐसा किया। अरे भाई, डॉक्टर में नहीं क्या, पूरा नाम डिग्री के साथ आप करिए। जो दिखता है मानसिकता तो वही बनती है कि यार ये डॉक्टर ऐसे होते हैं। लेकिन रियल में जो डॉक्टर होते हैं, पैसा तो लगता है, मेडिकल फील्ड थोड़ा महँगा है, इलाज ट्रीटमेंट महँगा है, लेकिन कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता है। ये हमारी रोज़ी-रोटी, हमारी पेशा है। कोई भी पैसे के प्रति गद्दारी नहीं करता है, ये आप आश्वस्त रहिए। जी, अपवाद कुछ होते हैं, लेकिन आपको अधिकतर पैसे के प्रति ईमानदार ही मिलेंगे, और ईमानदारी पूर्वक ही हम लोग इलाज कर रहे हैं। रही बात कोलकाता वाली, तो कोलकाता वाले जैसे डॉक्टर्स को पूरा दुनिया जान रहा है कि क्या हुआ। ये जी, छिपने वाली बात नहीं है। पता नहीं वहाँ की सरकार क्यों नहीं इस पे कार्रवाई करती है। अब जी, देख लीजिए कि आपके राज्य में एक घटना हुआ और वहाँ के मुख्यमंत्री पदयात्रा कर रही हैं। जी, जी, आप किसके किसके पक्ष में पदयात्रा कर रही हैं? आप ही के राज्य में एक घटना हुआ, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ना कि पदयात्रा। आप याचक नहीं हैं। जी, जी, आप याचक नहीं हैं, याचक हम लोग हैं, डॉक्टर्स हैं। जी, आपसे याचना कर रहे हैं कि निष्पक्ष इसका जाँच हो, लेकिन आप रोड पे हैं, आप किससे याचक कर रहे हैं? जी, तो ये कहीं न कहीं साजिश है, बहुत बड़ी सॉफ्ट टारगेट डॉक्टर को किया जाता है, जी, और बहुत ही दुखद घटना है। इससे डॉक्टरों का मनोबल गिरता है। हम लोग रात के भी अगर आईसीयू में कोई बच्चा भर्ती होता है या कोई भी इमरजेंसी होता है, तो अकेले गाड़ी उठाते हैं और अस्पताल भागे-भागे रात को आते हैं, चाहे ठंड जी, रहे, बरसात रहे। लेकिन अगर इस दौरान मान लीजिए कोई गलत भी न्यूज़ देकर और हमारे साथ गलत कर सकता है गाड़ी पर रोक कर, तो डॉक्टर को मतलब एक प्रोटेक्शन चाहिए गवर्नमेंट के। हमें एक मतलब सुरक्षा मुहैया होना चाहिए। जी, हमें यहाँ फ्रीडम दिखना चाहिए, हमें महसूस होना चाहिए कि हमारे पीछे गवर्नमेंट है। जी, लेकिन यहाँ तो होता कुछ नहीं है। यहाँ पर आप पर हमला होता है, आप केस करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन प्रशासन ज़्यादा एक्शन नहीं लेता। आपको पता है कुछ दिन पहले हमारे ऊपर भी हुआ था हमला। हमने किया, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। बार-बार प्रशासन बुलाती है और इतना समय नहीं है। मरी बच्चों की सेवा करें कि उन लोग की सेवा करें। फ़र्क तो होता है, जब पूरा एविडेंस है, सब कुछ है, तो आखिर कैसी क्या सर, मजबूरी होता है? डॉक्टर को इतना, जो जो भी ट्रेनी डॉक्टर होते हैं, स्पेशली जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें स्थिति काफ़ी खराब है। 36-36 घंटे जो उनको ड्यूटी करनी पड़ती है, 36 घंटे, 32 घंटे, 30 घंटे। सर, इसके पीछे का क्या ऐसा समावेश है जिसके कारण से उनको 36-36 घंटे का ड्यूटी करना पड़ता है? देखिए
आप पर डे, आप हमेशा पेपर में देखते होंगे कि यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल गया, यहाँ एम्स खुल गया, आप हमेशा देखते हैं। जी। लेकिन जो पहले का व्यवस्था है, जैसे मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है, उनको क्यों नहीं अच्छी सुविधा दे पा रहे हैं? जी। वहाँ डॉक्टरों की वैकेंसी क्यों नहीं ला रहे हैं? हमारा कहना है कि अगर 100 सीट है तो 100 डॉक्टर होना चाहिए अमूमन, जी। और संविधान भी कहता है कि 8 घंटे से ज़्यादा किसी की ड्यूटी नहीं करा सकते हैं। जी। और डॉक्टर ऐसी पेशा है कि हम लोग भी मध्य प्रदेश में ड्यूटी किए हैं, उसी ऐसा जंगल झाड़ में एक क्वार्टर दे देता है जो पानी टपकता है और बोलता है यहीं रहिए, ना जी। ना एक बॉडीगार्ड है ना कोई है। रात में अगर मान लीजिए कि कोई सांप काटा हुआ या लड़ाई झगड़ा वाला उनके साथ गांव के गांव हुजूम जुटता है, जी। और उसमें अगर सुई, अगर आप लोग कॉमन देखते होंगे कि गलत इंजेक्शन देने के कारण पेशेंट की मौत हो गई। अरे जी। गलत पढ़ा है भाई, गलत कैसे इंजेक्शन दे सकता है? और रही बात, अगर सुई, अगर इंजेक्शन उनको दिए, अगर वो मर गया तो गलत इंजेक्शन, और अगर 5 मिनट नहीं दिए, सोचें इनके बारे में कि तो लेट से इलाज ही हुआ, तो जी। दोनों में ही डॉक्टर ही दोषी होता है। हमारा कहना इसके लिए सरकार को करना चाहिए। अब मानसिक, ऐसे भी डॉक्टर की जिंदगी आम जनता से 10 साल कम होता है, इतना स्ट्रेसेबल ये पेशा है, क्योंकि ये जन्म मृत्यु के बीच में हम खड़े रहते हैं, ऊपर यमराज नीचे पेशेंट और बीच में हम खड़े रहते हैं, कैसे मरने देंगे? लड़ते हैं, या आप इमेजिन करिए कि मौत से लड़ते हैं जी। और उनको पेशेंट को खींच के लाते हैं। तो हमारी भी सुरक्षा चाहिए, और इस तरह का कुछ कानून बनाना चाहिए कि आपके पास अगर नहीं डॉक्टर है तो आपकी गवर्नमेंट की फॉल्ट है, ना कि डॉक्टर की बात है। वो भी रिलैक्स, उनका भी घर परिवार है। आप जंगल में उधर पीएससी सीएससी पे भर्ती कर दीजिएगा तो हमारे बच्चा कहाँ पढ़ेगा? बच्चा कोई ऐसा स्कूल सुविधा तो दिए नहीं है। जी। और आप कहते हैं कि आप अपना हेडक्वार्टर में ही रहिए, तो आप ये समझ लीजिए कि उधर चतरा, उधर जंगल में अगर कोई डॉक्टर है तो वो अपना बच्चा को कहाँ पढ़ाएगा? सबका भविष्य बनाना है ना। तो डॉक्टर को एक सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है, आप उनसे काम भी लेते हैं और उन्हीं पे आप इस तरह का दुर्व्यवहार भी करते हैं। ये कहाँ तक सही है ये तो आप खुद समझ सकते हैं। तो हमारा एक ही है निवेदन, कुछ ऐसा कानून होना चाहिए। डॉक्टर के भी जीने का हक है, उनका भी बहुत सारी इच्छाएं हैं, उनका भी बहुत सारी शौक है जी। जो पूरा नहीं हो पाता है। 24 घंटे वही हॉस्पिटल में डले रहते हैं, बीमारियों के बीच में। आप जिसको छूते नहीं है, उल्टी करता है, दस्त करता है, आप लोग घर परिवार भाग जाते हैं, हम लोग उसको हाथ लगा के उसको साफ करवाते हैं, और साथ साथ हमारे नर्सिंग स्टाफ दिन रात एक मेहनत करके करता है। तो इतना तो मानवता किस में है ये बताइए ना, किस प्रोफेशन में है कि आपके घर वाले लेटरिन करते रहे, क्या आप उसके पास खड़े रहिएगा? नहीं रहिएगा, भाग जाएगा। डॉक्टर ही है कि तब वही जगह हम लोग खाते भी हैं, कोई घिरना नहीं, गरीब अमीर को गले लगाते हैं, इलाज करते हैं। जी। सर, कुछ दिन पहले पूर्णिया से सांसद हैं पप्पू यादव, उनका एक पोस्ट आया था, कुछ ही दिन पहले आया था, अपने वो सोशल मीडिया हैंडल पे एक पोस्ट किए थे, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम कुछ दिन पहले बॉम्बे आए थे और बॉम्बे में जो डॉक्टर का जो भी फी है, उनका फी काफ़ी नॉमिनल है। उसके बाद वो फी के बाद दोबारा उनको रीचेकअप के लिए अर्ली नहीं बुलाते हैं, और उनका जो दोबारा जो फी लगता है, जैसे हमारे बिहार में या और भी जगहों पे, इंडिया के और भी जगहों पे क्या होता है कि 15 दिन पे या 1 महीने के ऊपर दोबारा डॉक्टर लोग फी लेते हैं, लेकिन बॉम्बे में ऐसा केस नहीं है। 2 महीने 3 महीने के बाद उनका दोबारा जो फी है वो लिया जाता है। इसको लेकर उन्होंने लिखा था कि ऐसा सिर्फ बॉम्बे में क्यों, बाकी जगहों पे क्यों नहीं? देखिए, हम करीब 12 साल बाहर रहे हैं, जी। मध्य प्रदेश, दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़, हमने वहाँ से भी ट्रेनिंग लिए हैं बच्चे वाले। तो हमारा ये कहना कि हमने तो कभी नहीं देखा कि 2 महीना किसी का फीस हो। जी। और रही बात मुंबई की, तो मुंबई की बात बिहार में क्यों करते हैं? मुंबई में एक डॉक्टर का फीस 5-5 हजार है। सर वो बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो गरीब आदमी है वो, जैसे पूर्णिया के वो सांसद है, तो पूर्णिया में लगातार वो डॉक्टरों को लेकर और बाकी लोगों को लेकर कि आप उनका फी कम कीजिए, ज़्यादा जांच जो है, वो जो टेस्ट है वो ज़्यादा लिख देते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घोटाला होता है, ज़बरदस्ती का जाँच करवाते हैं। तो इसको लेकर, इसको कम करने को लेकर उन्होंने पोस्ट किया। नहीं, देखिए, बात है कि आप पूर्णिया के सांसद हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। डॉक्टर के बारे में आप जानते क्या हैं? जी। आप डिसाइड करिएगा कि कौन सा जांच हम लिखें। जी। आप ही बता दीजिए कि भाई ये जांच लिखिएगा, डॉक्टर वही की लिखेंगे। लेकिन जब कैजुअलिटी होगा तो कौन जिम्मेदार, उसका भी जिम्मेदारी आप लीजिए।
नहीं सर, कहीं न कहीं बहुत समय पे ये मुद्दा आता है कि बहुत सारे बड़े-बड़े जो अस्पताल हैं या फिर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, जो अगर 2 जाँच का ज़रूरत है तो पर उसके साथ सारा टेस्ट लिख देते हैं। देखिए, बात है तो कि ज़्यादा टेस्ट लिख दे तो उसका जाँच कौन करेगा? जी, बोलना आसान है, आप कानून बना दीजिए। जी। दूसरा तो इस चीज़ है कि डॉक्टर के फीस पर ही आप क्यों उँगली उठाते हैं? बहुत सारे प्रोफ़ेशनल हैं जो 5-5 लाख तक एक हियरिंग का लेते हैं। आपको जी, पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट उन पर भी तो उँगली उठाइए। जी, एक बार उठा के तो देखिए समझ में आ जाएगा। जी, डॉक्टर एक सॉफ्ट आप टारगेट करते हैं, डॉक्टर आप पर विरोध नहीं कर सकता, वो मानवता के पुजारी है। और रही बात फीस, फीस तो अपना-अपना है, हम अपने को 2000 के फीस आँकते हैं, हम उस क्वालिटी के सर हैं। तो पर आप फौजी के बच्चों का फ्री में बिना परामर्श के लिए उसका आप इलाज कर रहे हैं। आप बेटियों के लिए 25% का डिस्काउंट दिए हुए हैं। पर पूरे जितने भी डॉक्टर हैं वो सारा ऐसा तो कुछ सिस्टम नहीं लगा करके ना, तो जो गरीब आदमी है जो दिन भर का ₹500 कमाता है, वो अगर कोई बड़ी बीमारी से ग्रस्त होता है तो वो कैसे अपना इलाज करा पाएगा? देखिए, इलाज कराएगा तो डॉक्टरों पे उँगली उठाने के पहले जी, वहाँ के स्वास्थ्य अस्पतालों का स्थिति सुधार दें। जी, वही डॉक्टर जो बाहर प्रैक्टिस करता है, वही तो कहीं न कहीं सरकारी अस्पताल में पोस्टेड है। जी, आप क्यों नहीं सुविधाएँ देते हैं? आप पूरी सुविधा वहाँ दे दीजिए, क्यों बाहर आएगा? जी, अगर कोई जाँच मान लीजिए सीबीसी है, अगर सरकारी अस्पताल में हो रहा है, सरकारी अस्पताल में कराइए, जी। बाहर आएगा उस पर एक्शन लीजिए। देखिए, कहने से नहीं होता है। नहीं, नहीं, वो इस तरीके से भी कह रहे थे कि बहुत सारे लोग जो जाँच केंद्र खोल के बैठे हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फर्जी लाइसेंस पे जाँच केंद्र चला रहे हैं। देखिए, ये कोई नई मुद्दा नहीं है। जी, अब जब इस पर टिप्पणी करिएगा तो बहुत बड़ी टिप्पणी हो जाएगी, जी, बात को समझ रहे हैं ना? जी, जी, ये ऐसा पेशा है कि 30% डॉक्टर्स हैं, 70% इसी तरह के लोग हैं चारों तरफ। ये जी, छिपा नहीं है। ये जी, ये ये सा सरकार भी जानती है और देखिए उन लोग को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। जी, बहुत सारा आप देख लीजिए कि ब्रीच कोर्स और क्या-क्या लाकर जब उनको आप डॉक्टर का दे दिए हैं, आप ही ने उनको ग्रामीण चिकित्सक बना दिया, सब कुछ बना जब उनको चिकित्सक का सर्टिफ़िकेट दे दिए तो इलाज करने दीजिए। जी, फिर आप ये झोला छाप ये सब क्या क्यों बोलते हैं? जी, आप ही ने बढ़ावा दिया ना। जी, आप जाँच लिख रहे हैं तो उनसे भी जाके पूछिए। रही बात बड़े अस्पताल, तो बड़े अस्पताल में लोग जान रहे हैं कि यहाँ खर्चा होती है, क्यों जाते हैं? जी, कोई बुलाता तो डॉक्टर नहीं है कि आप मेरे यहाँ आइए, आप खुद जाते हैं। आपके पास इतनी सुविधा नहीं है, आप अपनी कमियाँ छिपाने के लिए डॉक्टर को साफ टारगेट कर रहे हैं। जी, आप इतना व्यवस्था कर दीजिए सरकारी अस्पताल में कि बाहर न जाएगा। जी, अगर मिल जाएगा सरकारी अस्पताल में क्यों बाहर जाएँगे? जी, नहीं दे रहे तो ना हम डॉक्टर लोग कर रहा है जी, और कर क्या रहा है? मरीज को ठीक ही ना कर रहा है। और जाँच ऐसी चीज़ होता है कि कोई डॉक्टर ये नहीं बोल सकता कि यही जाँच कराएँगे तो डायग्नोस हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है कि लाख जाँच कराते रहें और डायग्नोस नहीं हो पाता है। तो जाँच हम लोग अपने मरीज को ठीक कराने के लिए लिखते हैं ताकि डायग्नोसिस हो जाए, डायग्नोसिस के लिए। जी। सर, डॉक्टर जितने भी डॉक्टर हैं, उनकी समाज में क्या भागीदारी होनी चाहिए? वो लोग हर प्रोफ़ेशन के लोग राजनीति में आते हैं, हर प्रोफ़ेशन के लोग बाकी हर एक सेक्टर में अपना योगदान देते हैं, लेकिन डॉक्टर बिल्कुल सीमित हैं। अगर वो डॉक्टरी कर रहे हैं, तो वो ना राजनीति में क्या डॉक्टर राजनीति में आने से डरते हैं? देखिए, कोई डरता नहीं है। जी, डॉक्टर जैसे पहले बोले कि एक मानव सेवा करता है। जी, चाहे वो राजनीति में आके करे और या फिर जनसेवा करे। जी, देखिए, बहुत सारे डॉक्टर आज के डेट में देश को चला रहे हैं, जी, पूरे राज्य को चला रहे हैं, है ना? जी, हर जगह केंद्र में चाहे राज्य में डॉक्टर की भागीदारी बरसों से रही है। रही बात डॉक्टर, तो क्या होती है कि ये जो राजनीति दल हैं, वो धनवान व्यक्तियों को प्रमोट करते हैं। जी, ये अब किसी से छुपा नहीं है। कोई भी पार्टी बिना लक्ष्मी के चढ़ावा के बिना दे कोई टिकट आप कितना बढ़िया भी इंसान रहिए, कितना भी जन सेवा वाले इंसान रहिए, आपको प्रमोट नहीं कर क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य है धन कमाना। रही बात डॉक्टर के पास भी कमियां नहीं है, लेकिन क्या है वो मेहनत से कमाता है। वो नाजायज देना नहीं चाहता है, नाजायज करना नहीं चाहता है। जब हम 2 करोड़ दे के टिकट लेंगे, तो हम जब तक 10 करोड़ नहीं कमाएँगे, हम काहे ला 2 करोड़ में इन्वेस्ट करेंगे? सीधे-सीधे बिज़नेस की बात करिए। जी, 2 करोड़ के अगर हम बिज़नेस से खड़ा किए हैं, तो जब तक हमारा लक्ष्य रहेगा कि 10 करोड़ कमाएँगे, 10 करोड़ उसको फंड नहीं है भाई 5 सालों में।
विधायक का 10 करोड़ फंड नहीं है, और तो 10 करोड़ कहाँ से कमाएगा? तो वो तो करेगा ही करेगा, करप्शन करेगा, इधर से कमीशन, उधर से कमीशन, एक कमीशन। डॉक्टरी पेशा ये सब से हटके है, और वो उनका एक ही लक्ष्य है कि अगर कोई पार्टी अगर उनको मान सम्मान के साथ अगर बुलाती है राजनीति में, तो एक कुशल राजनीतिज्ञ भी होंगे। एक जब मानव सेवा कर सकते हैं तो जन सेवा भी कर सकते हैं। ये भ्रम है, क्योंकि एक डॉक्टर मतलब हम लोग जब बैठते हैं, गरीब अमीर, ऊंच नीच, अमीर सब लोग आते हैं, बड़े अच्छे सब तबके के लोग आते हैं, और उनकी भावनाओं को हम लोग देखते हैं। तो ऐसा बात नहीं है। राजनीति में अगर सम्मान के साथ अगर कोई डॉक्टर को अगर कोई पार्टी बुलाती है तो निश्चित ही लीड करेगा, और दमदारी से लीड करेगा। उसमें कोई लोभ का लक्षण नहीं है। वो ईमानदारी पूर्वक सेवा देगा, और जन सेवा भी करेगा, मानव सेवा भी करेगा। सर आप राजनीति में आप थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। मैं आपके प्रोफाइल, आपके आने से पहले आपके प्रोफाइल देख रहा था। आप राजनीति में सर थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, और आप जो गलत हो रहे हैं कार्यों के उसके ऊपर खुल के बात करते हैं। सर बिहार में जिस हिसाब से सरकारें काम कर रही हैं, आपको कितना सही लगता है और कितना गलत लगता है कि हाँ ठीक है, या फिर आप किस तरीके से उसको एक रेटिंग कर देना चाहेंगे? देखिए, बिहार में सरकारें सब काम करती है, फंड सब जगह आता है जी। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश को अलग केंद्र सरकार फंड दे रही है, बिहार के बस कुछ चेंजिंग आता है, लेकिन फंड तो देता है भाई। रोड बनाने के लिए, नहर, गली नली जो भी होता है सब बनाने के लिए फंड आता है, लेकिन वो फंड जाता कहाँ है? अच्छे लोगों के, ईमानदार लोगों के हाथ में वो आज सत्ता नहीं है। वो चाहते हैं कि बस फंड आए, आधा तो फंड कमीशन में निकल जाता है जी। आधा में भी खुद बचाएगा, तो काम कितना होगा? जी। अब हमारा ये कहना है कि अगर एक बार अगर रोड बन जाए तरीके से, हमें नहीं लगता कि 5 साल तक होगा। तो उसको मेंटेनेंस के नाम पे इसको तोड़ा गया है कि 5 साल एक ठेकेदार मेंटेनेंस करेगा, उसका कोई देखभाल नहीं करने वाला है। एक बार रोड बन गया, मेंटेनेंस होगा कि नहीं होगा ये आज तक कोई करते हुए नहीं देखा है। करना है साल भर में मेंटेनेंस, तो करेंगे 2 साल में, 1 साल का मेंटेनेंस कहा गया जी। और सब कोई देख रहा है। तो जब तक शासक अच्छा नहीं होता है, प्रजा ऐसा ही, आपके जो मंत्री जितने लोग हैं ऐसा ही रहेंगे। अगर शासक अगर ईमानदार है, हिम्मत नहीं है कि कोई यहाँ पे करप्शन कर दे, तो ये ऊपर तक से नीचे तक पूरे करप्ट भरे पड़े हैं। उनको एक ही उद्देश्य है, अपनी बनता, बाकी समाज जाए, पब्लिक जाए, उनसे कोई मतलब नहीं। उनका परिवार चलना चाहिए, नेतागिरी चमकनी चाहिए। जी। सर स्वास्थ्य विभाग में भी काफ़ी कमियां हैं। यहाँ पे आए दिन जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उसकी हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। सर कहाँ आपको लगता है, कहाँ पे ऐसा त्रुटि हो रहा है कि जिस वजह से लोग इतना ट्रेवल कर रहे हैं? देखिए, 2 चीज आप ये दिमाग में डाल लीजिए कि सबसे ज्यादा फंड अगर WHO कहीं से भी आता है या सरकार का आता है, तो स्वास्थ्य और शिक्षा जी सबसे ज्यादा फंड आता है। ये आप पता कर लीजिए। हमारा कहना है कि जब फंड आता है स्वास्थ्य और शिक्षा पे, तो यहाँ सिस्टम क्या है कि नई चीजें बनाना, पुराना बन गया, अब अगला प्लान है कि गया मेडिकल कॉलेज बन गया है भाई, अब हम बनाएंगे नवादा में मेडिकल कॉलेज। क्यों भाई? जब हमारे पास पहले का मेडिकल कॉलेज है, इसी को 5 मंजिला कर दीजिए, और जहाँ 100 मेडिकल स्टूडेंट का एडमिशन होता है वहाँ 500 मेडिकल का स्टूडेंट का व्यवस्था कर दीजिए। आपके पास जगह है, जमीन है, फैकल्टी बढ़ा दीजिए एक ही जगह। लेकिन और जिला अस्पतालों को मॉडर्न जिला अस्पताल के रूप में दे दीजिए। जिला अस्पताल है ना, वहां पर इतनी सुविधा कर दीजिए कि मेडिकल कॉलेज में आने की जरूरत ही न पड़े, सब व्यवस्था वहां मिल जाए, इमरजेंसी में मेडिकल। लेकिन वो व्यवस्था को नहीं सुधारेंगे, नया मेडिकल कॉलेज, अब वहां पे भर्तियां होंगे, वो कभी फुलफिल होने वाला नहीं है। ये नई चीजें लाएंगे, खाली लोगों को उलझा के रख देंगे। और हमारा कहना है कि जो पुरानी व्यवस्था है उसको सही ढंग से करिए, उसी को अगर अच्छा से कर दिया जाए। पहले कम मेडिकल कॉलेज था तो डॉक्टर नहीं हो रहे थे, अच्छे डॉक्टर निकल रहे थे और समाज में बढ़िया काम भी कर रहे थे। आज इतनी मेडिकल कॉलेज है
तभी भी डॉक्टर की कमी है हो रही है। जी। तो ये क्यों हो रही है? इस पे सरकार को मंथन करना चाहिए। जी। और इस पे जब तक नहीं करेगा ये डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी, चाहे कोई भी नर्सिंग स्टाफ की कमियां दूर नहीं हो सकती है। गुणवत्ता की कमी है, एकदम गुणवत्ता को मेंटेन करिए। जी। अगर आप सरकार है, आप अगर इस पर ध्यान दीजिएगा तो मन लगा के सभी कर्मचारी काम भी करेगा। जब देखता है कि ऊपर से ही भ्रष्टाचार है तो वो भी भ्रष्ट बन जाता है, धीरे धीरे उसके वो भी भ्रष्ट बनते चल जाता है। जी। आप जिन्हें सुन रहे थे, अभी हमारे साथ जो मौजूद थे, जिनको आपने सुना, उनका नाम डॉक्टर वी डी शर्मा है, जो गया में बच्चों का अस्पताल चलाते हैं, बच्चों के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं और काफ़ी ज़्यादा सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी हमेशा समाज के देते रहते हैं। और समाज में जितने भी कार्य ऐसे होते हैं जहाँ पे इन्हें लगता है कि हम उसमें अपना कुछ भी योगदान दे सकते हैं, तो वहाँ पे हमेशा मौजूद रहते हैं और समाज के विकास के लिए हमेशा कार्य करते रहते हैं। बहुत-बहुत स्वागत सर, आपने अपना कीमती बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। आपका भी बहुत बहुत